हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परिमेयकरण के बारे में बात करेंगे, रेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि हम किसी भी संख्या का हम परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम परिमेयकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हम अगर बात करें कि परिमेयकरण क्या होता है, तो परिमेयकरण मतलब होता है कि हर का परिमेयकरण करना होता है। इसमें हमें जनरली परिमेयकरण में हमें हर का परिमेयकरण करना होता है। तो हर का परिमेय हम अगर बात करें कि हर का हम परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारा हर का परिमेयकरण होता है, रेशनलाइजेशन जो होता है, वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं। तो अगर हम बात करें कि परिमेयकरण हम करते क्यों हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि हम परिमेयकरण क्यों करते हैं। तो हम परिमेयकरण इसलिए करते हैं कि जो कि जैसे हमारा ये 1/2 लिखा गया है, तो 1/2 जो 1/√2 जो है, तो √2 का कोई निश्चित मान नहीं होता है। तो हमें एक निश्चित मान ज्ञात करने के लिए हमें परिमेयकरण उसका करना होता है। तो हम बात करेंगे कि तो जो हमारा √2 है, ये कैसी संख्या है। तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, इसीलिए हमें इसको परिमेयकरण करना पड़ता है। तो आप परिमेयकरण करने से पहले आप लोग जान लेना चाहिए आप लोगों को कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं, वह हमारी परिमेय संख्याएँ कहलाएंगी। परिमेय संख्याएँ जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह हमारी परिमेय संख्याएँ होती हैं। तथा Q जो होगा, मतलब जो इसका हर होगा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका लिमिटेशन है, मतलब इसका ये शर्त है कि जो Q होगा उसका मान हमारा कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में वो होनी चाहिए, तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम 1/2 को लें, 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या है। अगर हम लें 5/2, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। अगर 1 लिया जाए तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि 1 के नीचे 1 हमेशा होता है, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसलिए ये भी अगर 2 लिखा जाए, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, मतलब इसके नीचे हम 1 लिखा हुआ होता है, लेकिन जनरली हम उसको दिखाने के लिए लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह देंगे। अब आती है बात अपरिमेय संख्या की कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएँ वह संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में हम नहीं व्यक्त कर पाएंगे, तो वे संख्याएँ हमारी अपरिमेय संख्याएँ कहलाएंगी। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं, और ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे अपरिमेय संख्या के अंदर हमारे आ जाएगा, जैसे हमारा है √2, √3, √5, √7, √9। तो ये सब जितनी भी संख्याएं हैं, वे सब अपरिमेय संख्याएं हैं, मतलब जिन्हें हम √ के रूप में जो संख्याएं होती हैं, वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो ये तो होगी परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बात, कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को मैंने दे दिया। तो अब हम परिमेयकरण पर आते हैं, रेशनलाइजेशन पर, कि हम रेशनलाइजेशन किसी भी संख्या का कैसे करते हैं। तो जैसे हम बात करें, हमारा 1/√2 दिया गया है, तो इसको हमें परिमेयकरण करना है। हमारा अपरिमेय की संख्या के रूप में अभी लिखा है, तो इसको हमें परिमेयकरण किस प्रकार इसका करना है। तो हम परिमेयकरण करने के सर्वप्रथम हम जो हमारा नीचे हर में जो हमारा संख्या दी गई होती है, उसी से हम पुनः गुणा कर देते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ हर में √2 था, तो हम √2 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम √2 से जब हम गुणा कर देंगे, तो हम फिर उसी संख्या से हमें भाग भी देना होगा, मतलब कि √2 से ही हम भाग यहाँ पर कर देंगे। चूँकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर हर में √2 था, तो यहाँ पर √2 में उसका गुणा कर दिया गया है, और फिर उससे √2 उसी संख्या से मतलब भाग दी गई, उसी संख्या से गुणा की गई, उसी संख्या से भाग दी गई। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे, तो ये तो हमारा आ गया इसको गुणा करने पर। तो अब हम इसके बाद हम इसको ऐसे काटेंगे नहीं। अगर हमें काटना ही होता है तो हम परिमेयकरण क्यों करते, इसलिए हमको इसको काटना नहीं। इसको हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का चिन्ह हमारा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। तो हम अगर 1 का √2 में गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √2। फिर हम यहाँ पर अपान का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिवाइडेड का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर डिवाइडेड का चिन्ह लगा देंगे, तो हमारे पास फिर √2 का √2 में जब हम √2 का √2 में जब हम गुणा करेंगे, इसे √2 गुणे √2, तो हमारा आ जाएगा 2 मान।
जैसे अंडर रूट 4 होता है, अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो हम यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट इसको हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा 2। तो यही हमारी इसकी परिमेयकरण हो गई। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का परिमेयकरण कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 2/2 आ गया, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या होगी, मतलब इसका हमें परिमेयकरण, इसको भी हम और एक किसी भी और भी फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। तो लेकिन हमारा जो यहाँ पर हर था इसका परिमेयकरण हमारा हो चुका है, तो यही हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ हर से ही मतलब था, अंश से नहीं मतलब है। अब हम आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम एक और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम कुछ एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी संख्या हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक बड़ी संख्या को लेकर। जैसे हमारा 1/2 प्लस अंडर रूट 3, इसका हमें अगर परिमेयकरण करना है, इसके हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो हम इसका हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भी जो हमारा हर होता है उसी से हम यहाँ पर गुणा करते हैं, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पर इसका हर था तो हम 2 प्लस अंडर, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि हर में जो चिन्ह होगा उसका हमें अपोजिट चिन्ह से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हर में प्लस है तो यहाँ पर हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हर में जो चिन्ह होता है, मतलब जो साइन होता है, उसका हमें अपोजिट में गुणा करके फिर उसी संख्या से हमें भाग देना होता है। मतलब हमें ये दिखाना होता है कि हम इसको किस फॉर्म में और गुणा कर दें, किससे हम और गुणा कर दें जिससे इसका मान जो है इसका जो परिवर्तित ना हो और हमारा जो है और सरल, मतलब कि और सरल भागों में टूट जाए। तो हम यहाँ पर चूँकि 2 प्लस अंडर रूट 3 था तो हम इसका अपोजिट चिन्ह लेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। और जब 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा तो उसी से हम भाग देंगे। नहीं तो इसका हम अगर देखते हैं कि अगर यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो इसको हम काटने पर हमें 1 ही प्राप्त होता है। तो इसका हमें कहने का मतलब है कि इस संख्या से गुणा करेंगे ऐसी संख्या से कि जो इसका जो मान है वो परिवर्तित भी ना हो और हमारा जो है संख्या भी टूट जाए। तो इस प्रकार से हमें गुणा करना होता है। तो इसलिए हम इससे गुणा करते हैं और उससे भाग भी करते हैं, उससे हम गुणा करते हैं और उससे भाग भी करते हैं। तो अब हम इसका अगर गुणा करेंगे तो हम इसमें 1 का अगर 2 में गुणा करने के तो हमारा 2 आ जाएगा, फिर 1 का माइनस अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, 1 का इसमें गुणा किया गया है, फिर 1 का अंडर रूट 3 में गुणा किया गया, फिर हम अपान का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर है 2 प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है। a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा फार्मूला। तो अब हम इसी प्रकार से हम इसको अगर a मान लें, जो हमारा 2 लिखा गया इसको हम a मान लें और इसको हम अगर b मान लें, तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। हम अगर 2 को मान लें a, 2 है इसलिए हमारा 2 को हम अगर a मान लें और अंडर रूट 3 जो है इसको हम b मान लें, तो हमारा ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखा गया है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको 2 का स्क्वायर माइनस की अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारा ऊपर में 2 माइनस अंडर रूट 3 ही रहेगा, हम फिर नीचे इसको हम लिख देंगे। अब चूँकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और अंडर रूट 3 हम अगर करेंगे तो यहाँ पर हम स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा बचेगा सिर्फ 3। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर भी करना चाहें अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमारा अंडर रूट 9 आ जाएगा और अंडर रूट 9 का मान होता है 3, तो इस प्रकार से भी हमारा 3 ही आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडर रूट से स्क्वायर काट दिया है तो हमारा आ गया है यहाँ पर 3। तो हम यहाँ पर ऊपर में 2 माइनस अंडर रूट 3 ही लिख देंगे और हम यहाँ पर 4 में से जब 3 हमारा जाएगा तो बचेगा 1। मतलब कि हम इसको 2 माइनस अंडर रूट 3 या 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 1 या हम इसको 2 माइनस अंडर रूट 3 ही लिख सकते हैं। मतलब कि उसके नीचे
किसी भी संख्या के नीचे जनरली 1 होता है हर के रूप में, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हमारे दोनों इसके आंसर राइट आंसर इसके हो गए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली हर रिसेंटेड वीडियो आप तक पहुँच रही है सबसे पहले। और यहाँ पर सभी प्रकार के मैथ के बेसिक जानकारी आप लोगों को मिलती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।